वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह नबा की आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक करते हैं। तर्जुमा। बेशक जहन्नम ताक में है सरकशों का ठिकाना, इसमें मुद्दतों रहेंगे और इसमें किसी तरह की ठंडक का मज़ा ना पाएंगे और ना कुछ पीने को, मगर खौलता पानी और दोज़खियों का जलता पीप, जैसे को तैसा बदला। बेशक इन्हें हिसाब का खौफ न था और उन्होंने हमारी आयतें हद से बढ़कर जुटलाईं और हमने हर चीज़ लिखकर शुमार कर रखी है। अब चखो कि हम तुम्हें न बढ़ाएंगे मगर अजाब में। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 3 के कारवान बुक डिपो हाउस के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो और आप किस स्टैट्स की किस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8। A students obtain the following marks at a certain exam: English 73, Urdu 82, Maths 80, General Knowledge 57 and Science 62. Find weighted mean। हमारे पास जो weighted mean का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। इसका मतलब है सबसे पहले अगर हम इसका डाटा बनाएंगे तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट थे वो आपके पास एक्स हो जाएगा। सब्जेक्ट, इसको हम एक्स रखते हैं। जैसे आपके पास पहला सब्जेक्ट में मार्क्स थे 73, फिर आपके पास थे 82, फिर आपके पास 80, जनरल नॉलेज 57 और साइंस आपके पास आ जाएगा 62। और वेट उसने हमें गिवन दिए हुए थे कि इनको वेट देना है 4, 3, 3, 2 और 2। तो अब हमें फार्मूले में एक एक्स डब्ल्यू चाहिए। सबसे पहले हम एक्स और डब्ल्यू को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 292, 246, 240, 114 और 124। अब हमें अगर फार्मूले में देखें तो हमें एक सिग्मा एक्स डब्ल्यू का टोटल चाहिए और एक आपके पास हमें सिग्मा डब्ल्यू का टोटल चाहिए। तो टोटल निकालते हैं। सिग्मा डब्ल्यू आपके पास है 14 और ये आपके पास आ गया है 1016। बस फार्मूले में डाटा पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स डब्ल्यू 1016 डिवाइडेड बाय 14। बस इसको आप डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1016 डिवाइडेड बाय 14। ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वेटेड मीन का वो आपके पास आ गया है 72.57 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। नंबर 9। An examination was held to decide about the award of scholarship in an institution. The weight of various subjects were different. Marks of 10 of 4 candidates out of 100 in each subject. में आपके पास वेट भी गिवन है और 4 डिफरेंट कैंडिडेट का डेटा दिया हुआ है। If the candidate getting the highest average score is awarded to the scholarship, who should get it? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट गिवन है, उसके बाद हमें वेट गिवन है, उसके बाद ए कैंडिडेट यानी जो आपके पास एक्स ऑफ ए है वो आपके पास गिवन है। वेट हमें गिवन है 4, 3, 1 और 2 और एक्स की जो वैल्यू थी यानी जो एक्स का ए था 70, 90, 50 और 60। तो एक हमें चाहिए होगा एक्स डब्ल्यू ए यानी कि हमने एक्स डब्ल्यू एक हमें ये कॉलम चाहिए होगा। फिर इसी तरीके से एक्स ऑफ बी, एक्स ऑफ बी उसने हमें दिया हुआ है 80, 75, 60 और 45।
इसको भी फिर हमने दोबारा से वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा एक्स बी इंटू डब्ल्यू। हम इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीकाकार से आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ सी, वो आपके पास है 85, 75, 45, 65। इसी तरीकाकार से इसको भी वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा एक्स ऑफ सी इंटू डब्ल्यू। इसी तरीकाकार से आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ डी। एक्स ऑफ डी आपके पास है 92, 40, 70 और 50। हमने निकालना होगा एक्स ऑफ डी इंटू डब्ल्यू। ये सबसे पहले मैं आपको एक वैल्यू निकाल देता हूँ, फिर हम बार बार बस डायरेक्ट डेटा उठाऊंगा। एक्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 70 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 280। 280, 9 3 27, 270, 50 और ये आपके पास आ जाएगा 120। अब हमें इसमें टोटल चाहिए होगा एक सिग्मा डब्ल्यू का, वो आपके पास 10 है, और फिर ये आपके पास एक्स ऑफ ए इंटू डब्ल्यू, ये आपके पास आ जाएगा 720। इसी तरीके से एक्स ऑफ बी के साथ आपने फिर डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इस डेटा को थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। 320, 225, 225, फिर ये आपके पास आ जाएगा 60 और फिर ये आ जाएगा 90, और इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 695। फिर ये आपके पास आ जाएगा 340, 225, 45 और 130। इसी प्रकार से इसका भी टोटल निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 740 और लास्ट पे आ जाएगा 368, 120, 70 और 100। इसका भी टोटल निकाल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 658। अब हमने वन बाय वन करके इस पे वेटेड मीन का फार्मूला लगाना है। ये आ जाएगा वेटेड मीन ऑफ ए सिग्मा एक्स ऑफ ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। ये आपके पास आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 10, तो पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 70, यानी एक्स डब्ल्यू ए एक्स बार डब्ल्यू ए, पहला आंसर आपके पास आ गया है 70। इसी तरीकाकार से अब हम इसमें सॉरी ये 72 है, 2 है ऊपर, ये आपके पास आ जाएगा 72। इसी तरीकाकार से ये आ जाएगा एक्स बार डब्ल्यू का बी, ये आ जाएगा 695 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 69.5। इसी तरीकाकार से ये आ जाएगा एक्स बार डब्ल्यू सी 740 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास आ जाएगा 740 74, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स बार डब्ल्यू सी डी 658 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 65.8। तो अगर आप सबसे हाईएस्ट आंसर देखें तो हाईएस्ट आंसर आपके पास किसका है? सी, द हाईएस्ट एवरेज इज सी। आपके पास जो हाईएस्ट एवरेज है वो सी की है, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट की जानिब। 9 पार्ट नंबर बी, अ वेरिएबल y इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ वेरिएबल x बाय द इक्वेशन। हमारे पास x की उसने कुछ वैल्यू दी हैं और x की वैल्यू से हमने y को निकालना है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। वही तरीके से उसने हमें y भी निकालना है हमने इक्वेशन से, और जो इक्वेशन है वो आपके पास है 10x 10 - 4x। तो ये यहाँ से हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब आपने करना क्या है कि सिंपल आपने क्या करना है 10 - 4 इंटू एक्स, एक्स में आपने फर्स्ट टाइम पुट करना है -3। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरी इक्वेशन लिखी। पहला आंसर आपके पास आ गया है 22।
बस अब हम एक एक वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। जैसे आपके पास ये -3 था, इसको मैं चेंज करता हूँ -2 में आ जाएगा। आपके पास ये वैल्यू 2 आ गई और ये आंसर आ जाएगा 18। इसी तरीक़ेकार से फिर दोबारा से इस -2 को मैं चेंज करूँगा, -1 बन जाएगा और ये आ जाएगा 14। तो अब आप देख सकते हैं इसमें 4 कम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसमें 4 कम करते जाएं। 14, फिर ये आ जाएगा 10, फिर ये 6, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा -2, -6 और -10। सिग्मा एक्स का भी टोटल निकालना है, तो आपके पास आ गया है 9 और सिग्मा वाई का भी टोटल निकालना है 54। हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट भी आखिर में प्रूव करना है कि जो वाई बार है वो 10 - एक्स बार के बराबर है। इसका मतलब है सबसे पहले हमने एक्स बार निकालना है। एक्स बार आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा एक्स आपके पास आ गया है 9 डिवाइडेड बाय एन, और एन आपके पास 9 है। 9 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स बार आपके पास आ गया है 1। ये आपके पास पहला आंसर आ गया। इसी तरीक़ेकार से आपके पास सेकंड आंसर है वाई बार सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन। ये आपके पास आ गया है 54 डिवाइडेड बाय 9, इसको भी कैंसिल करेंगे। वाई बार आपके पास आ गया है 6। इन दोनों आंसर को आप इस इक्वेशन में पुट करें। वाई बार का आंसर आपके पास है 6। 10 - एक्स बार, एक्स बार आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक और 4 × एक्स बार है 4, तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 4। एक्स बार का आंसर 1 है, आ जाएगा 6। 10 - 4 आ जाएगा 6 = 6। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो आपके पास वाई बार है वो 10 - 4 एक्स बार के बराबर है। इस क्वेश्चन में हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी। इसी के साथ हमारी बुक 1 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम बुक नंबर 2 मुजीद बुक डिपो की क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे जो आपके पास वेटेड मीन से रिलेटेड होंगे। 2 मुजीद बुक डिपो के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13 A students obtain 40, 50, 60, 80 and 45 marks in the subjective of English, Urdu, Maths, Stats and Physics, assigning weight of 5, 2, 4, 3 and 1 respectively above mentioned subjects. Find the weighted arithmetic mean per subject. हमने weighted arithmetic mean निकालना है। तो weighted mean का फार्मूला आपके पास होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम इसमें जो सब्जेक्ट है हम उसको एक्स कंसीडर करेंगे और वेट भी हमें साथ गिवन है। अब जो सब्जेक्ट्स की जो मार्क्स की तरतीब थी वो आपके पास ये थी 40, 50, 60, 80 और 45, और इनको जो वेट गिवन तो वो आपके पास थे 5, 2, 4, 5, 2, 4, 3 और 1। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स डब्ल्यू निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 200, 100, 240, फिर ये आपके पास आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 45। तो हमें एक ये टोटल चाहिए और साथ आपके पास एक ये टोटल चाहिए। तो वेट को टोटल करें तो ये आपके पास 15 है और एक्स डब्ल्यू का अगर हम टोटल करते हैं तो ये आपके पास 825 है। 825 है। तो बस फार्मूला में पुट कर दें कि एक्स बार डब्ल्यू सिग्मा एक्स डब्ल्यू आपके पास है 825 डिवाइडेड बाय 15। तो बस 825 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो ये आपके पास आंसर है 55 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14 The following table indicate increase in the cost of living July 1992 for a working class in a family 1 July 1996 and weight assigned to various group। हमारे पास परसेंटेज भी दी हुई है और साथ हमें वेट भी दिया हुआ है और हमें ये कहा जा रहा है कि हमने इसमें वेटेड मीन निकालना है। सेम कंसेप्ट है सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। आपके पास जो परसेंटेज थी इसको हम यहाँ पे एक्स कंसीडर करेंगे और आपके पास जो वेट गिवन है वो आपके पास W आ गया। तो बस हमने सिंपल क्या करना है, एक्स डब्ल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो जो डेटा हमें गिवन था इसमें जो परसेंटेज थी वो आपके पास 29, 54, 97.5, 75 और 75 और वेट आपको गिवन थे 7.5, 2.5, 1.5, 1.0 और 0.5 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसमें XW निकालना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 217.50, 135, फिर ये आपके पास आ जाएगा 146.25, 75 और ये आपके पास आ जाएगा 37.5। तो बस अब हमने इसका टोटल निकालना है। तो सिग्मा XW का जो टोटल आपके पास आया है वो आ गया है 611.25 और W का टोटल आपके पास आ जाएगा 30। तो बस फार्मूला में पुट करें, हमारे पास जो वेटेड मीन है यानी कि एवरेज वो आपके पास आ जाएगा सिग्मा XW 611.25 डिवाइडेड बाय 13। तो ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा 47.02। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। 15 क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम पहली बुक में क्वेश्चन कर चुके हैं। आपके पास हमें इसमें सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट के बाद हमें वेट भी गिवन है, फिर आपके पास ए के मार्क्स यानी कि एक्स ऑफ ए, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ बी और साथ आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ सी। तो सबसे पहले इसमें डाटा पुट करें। आपके पास जो वेट गिवन है हमारे पास 4321, 4321 और एक्स ऑफ ए यानी मार्क्स ऑफ ए आपके पास है 63, 65, 58 और ये आ जाएगा 70। बी आपके पास आ जाएगा 60, 64, 56 और फिर आ जाएगा 86। इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा 65, 70, 63 और 52। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी एक्स ऑफ ए इंटू डब्ल्यू, एक्स ऑफ बी इंटू डब्ल्यू और एक्स ऑफ सी इंटू डब्ल्यू। हमने सिर्फ इसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 252, सेकंड वैल्यू 195, थर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 116 और फोर्थ वैल्यू आपके पास आ जाएगी 70। इसी तरीके से हमें वेट का टोटल चाहिए होगा और एक्स ऑफ ए इंटू डब्ल्यू का टोटल ये आपके पास 633 है और ये आपके पास आ जाएगा 10। इसी तरीके से एक्स ऑफ बी आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 240। एक्स ऑफ बी को सिर्फ हमने डब्ल्यू के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 240, 192, फिर ये आ जाएगा 112, ये आ जाएगा 86 और यहाँ से आप इसका टोटल निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 630। इसी तरीके से एक्स ऑफ सी ये आपके पास 260, फिर ये आ जाएगा 210, फिर आपके पास आ जाएगा 126, फिर ये आ जाएगा 52 और अगर हम इसका भी टोटल निकाल देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 648। तो बस अब फार्मूला लगा देते हैं 1 बाय 1 करके। हमारे पास जो एक्स बार डब्ल्यू ए का आ जाएगा वो आ जाएगा 633, 633 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास है 63.3। इसी तरीका से आपके पास एक्स बार आ जाएगा डब्ल्यू बी का 630 डिवाइडेड बाय 10, तो ये जब 10 से कटिंग होगी ये आ जाएगा 63 और इसी तरीका से अगर हम निकाल देते हैं एक्स बार डब्ल्यू सी 648 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 64.8। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो सबसे हाईएस्ट आंसर आ रहा है वो 64.8 है और ये आपके पास सी का है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं हाईएस्ट स्कोर इज टेकन बाय स्टूडेंट सी।
सी, और ये हमारा आंसर है कि ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट आंसर था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब। नंबर 16, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 आइटम्स। आइटम आपके पास नंबर होगा तो n1 हम इसको कह देते हैं कि ये आपके पास 100 है, इज़ 5, यानी कि जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है वो आपके पास 5 है। एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 150 आइटम्स, ये आइटम फिर कोई नंबर है, इसको हम n2 का नाम देते हैं। ये आपके पास आ गया 150, और अरिथमेटिक मीन जो सेकंड आपके पास आ रहा है x बार 2 इज इक्वल टू 4.8 है। आपने कंबाइंड मीन को फाइंड करना है, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं x बार सी, हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम कंबाइंड मीन का फार्मूला लिखते हैं। आपके पास कंबाइंड मीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास होता है सिग्मा एन आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एन आई, एक जनरल फार्मूला। अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अगर ये और होता तो हम कर देते n3 x बार 3, इसी तरीक़ाकार से हम उसको चला लेते। तो आप अगर हम इस पर फार्मूला बनाएं तो आपके पास दो ही वैल्यू हैं, तो आपके पास जो कंबाइंड मीन का फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n1 आपके पास आ गया है 100, x बार 1 आपके पास आ गया है 5, n2 आपके पास है 150, x बार 2 आपके पास 4.8 है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 100 प्लस 150। तो बस इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 500 प्लस 720 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 250। इसको टोटल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1220 डिवाइडेड बाय 250। तो आपके पास जो कंबाइंड मीन का आंसर आ गया है वो आपके पास आ गया है 4.88, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। 17, द टीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्टेड मीन एग्जाम मार्क्स ऑफ। 3 मीन हमें गिवन है। x बार 1 वो आ जाएगा 37.5, x बार 2 आपके पास आ जाएगा 41, और x बार 3 आ जाएगा 42। इन देयर क्लासेस विच कंसिस्टेड ऑफ। क्लासेस का मतलब ये कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास n है, तो n1 आपके पास है 32, इसी तरीके से आ जाएगा n2 वो आपके पास 25, और n3 आपके पास 17 है। और हमने फाइंड करना है कंबाइंड मीन का फार्मूला। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला लगा दें डायरेक्ट, सिंपल मेथड है, जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे। वो आपके पास है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। 3 वैल्यूज हैं तो बस डाटा पुट कर दें। n1 आपके पास 32 है, x बार 1 आपके पास 37.5 है, n2 आपके पास 25 है, और x बार 2 आपके पास 41 है, n3 आपके पास आ जाएगा 17 इंटू 42 डिवाइडेड बाय n1 32 प्लस 25 प्लस 17। तो बस अब हम डाटा को सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो ये पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1200, सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1025, और थर्ड वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये 714 डिवाइडेड बाय इन तीनों वैल्यू को प्लस करें तो ये आपके पास 74 है, ये आ जाएगा 39.72 डिवाइडेड बाय 74। तो आपके पास जो कंबाइंड मीन आ चुका है वो आ गया है 39.72, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। नंबर 18, A distribution consists of 4 components with a frequency। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है ये बेसिकली नंबर होता है। तो इसका मतलब आपके पास 4 नंबर गिवन है, n1 15, n2 आपके पास आ जाएगा 12, n3 आपके पास आ जाएगा 16, और n4 आपके पास आ जाएगा 21। हैविंग देयर मीन्स, तो इसका मतलब ये मीन्स हैं आपके पास आ जाएगा x बार 1 पहला मीन आपके पास 16.5 है, x बार 2 आपके पास आ जाएगा 20.3, x बार 3 आपके पास है 21.6, और x बार 4 आपके पास है 26.2।
इसमें भी हमने क्या कह रहे हैं, फाइंड मीन ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी XC हमने फाइंड आउट करना है। तो बस सिंपल फार्मूला लगा दें कंबाइंड मीन का। अब इसमें 4 वैल्यू है तो हम 4 तक चले जाएंगे। x बार C इक्वल टू N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 प्लस N3 x बार 3 प्लस N4 x बार 4 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। बस डाटा पुट कर दें आप। तो N1 आपके पास 15 है और x बार 1 आपके पास आ जाएगा 16.5। इसी प्रकार से N2 आपके पास 12 है, x बार 2 आपके पास आ जाएगा 20.3। इसी प्रकार से आपके पास N3 16 है 21.6 और N1 4 आपके पास 21 है और ये आ जाएगा 26.2 डिवाइडेड बाय N1 आपके पास 15 है, N2 12 है, 16 है और 21 आ जाएगा। बस वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 247.5। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 243.6। नेक्स्ट आ जाएगा 345.6 और फोर्थ आपके पास आ जाएगा 550.2 डिवाइडेड बाय इन 4 वैल्यू को अगर हम प्लस करते हैं N1 N2 N3 N4 ये आ जाएगा 64। तो बस अब फार्मूले में इन सबको समेशन अप्लाई करें, सम अप करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1386.9 डिवाइडेड बाय 64। तो आपके पास जो कंबाइंड मीन का आंसर आ चुका है वो है 21.67। इसी के साथ हमारी बुक 2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के लिंक डाल दूंगा, अगर आप किसी भी जगह विजिट करना चाहें तो उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहके। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।